तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नरेशन में क्या जनरल रूल्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए जनरल रूल्स को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका देखिए, पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा आपका है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्या बताएं? चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक डिजिट लिखा है 1 2 3 SON। इसको आप जानते भी होंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 और SON का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से नोट कर दिया है। देखिए 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब, पिछले में अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा आपका है थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं जी? तो आई और वी आप पे आएंगे, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सीट, एक नाम और क्या आता है दे। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ पर्सन 1 2 3 SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, आपका सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए नरेशन में ये कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से, सेज और सेड का, ठीक ना। तो आप पूरा का पूरा नरेशन अगर मैं कहूं तो सेड के आसपास घूमता है। किसके पास? सेड के आसपास। इसी के लिए सब नियम है। और अभी हम लोग बात करेंगे सी और सेज पर। इसके लिए आपको कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। और जब हम लोग सेड की बात करेंगे तो आपको और भी रूल्स को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसका? से और सेज का। तो देखिए से और सेज में क्या होता है ना कि जिस टेंस में वाक्य रहेगा उसी टेंस में बनता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें केवल सब्जेक्ट चेंज होगा। जब हम इसका भी हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो से और सेज पे हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी आपका बेसिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका सेड का, और सेड को अगर कहे तो हम कहा आ जाएगा आपका स्पेशल रूल्स में। तो इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं से और सेज की। अब देखते हैं कि से को टेल में कब बदलेंगे, सेज को टेल्स में कब बदलेंगे, और सेड को टोल्ड में कब बदलेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो बस ध्यान दीजिएगा। देखिए से को टेल में कब बदलेंगे, सेज को टेल्स में कब बदलेंगे, और सेड को टोल्ड में कब बदलेंगे। बस आप याद रखिएगा कि जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तभी आप से को टेल में बदलिएगा, सेज को टेल्स में बदलिएगा, और आपका सेड को टोल्ड में बदलिएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से को से में रहने दीजिएगा, और आपका जो सेज है सेज को सेज में, और सेड को सेड में। अब आप एग्जाम्पल देखिए, आप समझिएगा। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पहला जो है आपका ही सेज, पहला क्या एग्जाम्पल में दिया है? ही सेज। इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं। आई एम अ स्टूडेंट। तो देखिए अभी हमने क्या बोला था कि यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ही सेज को टेल्स में बदलना है, और नहीं तो सेज को सेज में। तो देखिए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ही सेज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होता है। और अभी हम आपको बताए हैं कि जो आई है फर्स्ट पर्सन है। देखिए जो चेंज होने वाला है पूरा नरेशन में, आपको सीधा पॉइंट में बता दे रहा हूं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इसी में बदलाव होता है। जो मुख्य रूप से बदलाव होते हैं वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसी में होता है। बाकी में तो सेज मान लीजिए कि टेल्स में बदला या जो भी हो, लेकिन मुख्य बदलाव जो है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए अब ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इसीलिए क्या लिखे? ही। अगर कोई लड़का का भी नाम होगा तो ही लिखते हैं,
अगर कोई लड़की का नाम होता तो सी लिखते। अगर ठीक है यहाँ पर दे होता, मान लीजिए कि बहुवचन भी हो तो वहां पे क्या ले लेते दे। तो यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है तो सब्जेक्ट अनुसार यहाँ पर ही ले लिए और ही के साथ क्या लगता है, इज अ स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अब बात करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेज टू मी, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। उसके बाद है आई एम योर फ्रेंड। तो जब ऑब्जेक्ट हो तो सेज को क्या में बताया है आपका, सेज जो है वो किस में बदल जाएगा आपका, टेल्स में बदल जाएगा। तो ही टेल्स मी दैट, देखिए टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ही टेल्स मी, इंवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया और ही के साथ क्या लगता है, इज माय फ्रेंड। अब देखिए योर जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी क्या में चेंज होता है, माई में चेंज होता है। अब एक दो रूल्स आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो हम अभी लिख दे रहे हैं कुछ देर में। तो जो आपका योर है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो मी क्या में मतलब माई में और फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो ये आपका हो गया सेज का। अब देखिए सेड का, राजू सेड आई एम अ स्टूडेंट। तो देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड में बदल गया। दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और एम बदला किसमें, वाज में। मैंने पहले भी कहा था कि सेड के लिए सब रूल्स है। तो एम क्या में बदला, वाज में स्टूडेंट। अब चौथा देखिए सी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, फिर इसमें सेड है। तो देखिए सी टोल्ड मी दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, एम बदला किसमें, वाज में। योर सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी किसमें बदला, माई में, और फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो ये आपने अभी जाना कि से टेल में और सेज टेल्स में और सीड टोल्ड में कब बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए क्योंकि पूरा नरेशन इसी के आसपास आपका घूमने वाला है। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। पास्ट टेंस में हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेशन में पूरा का पूरा नरेशन किसके पास घूमता है, तो वो है आपका सेड, SAID। जो भी पूरा रूल्स है वो आपका सेड के लिए है। तो आज वही रूल्स को हम जानेंगे कि किसमें क्या क्या बदलाव होता है। देखिए मुख्य रूप से बदलाव आपका टेंस में होगा, वर्ब में होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा। तो एक एक को बढ़िया से देखते हैं। तो पहला देखिए हमने लिखा हुआ है टेंस में क्या चेंजिंग होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी कि सेड में हो। तो चलिए देखते हैं एक एक को। तो पहला आपका है कि डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज में बदल जाएगा। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, तो ये लिखा है नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये भी चेंज नहीं होगा। यानी मुख्य रूप से कितने हुए आपका, 6 ही हुए। 1 2 3 4 5 6। तो 6 टेंस का ही बदलाव मुख्य रूप से होता है। अब आप सोचते होंगे कि फ्यूचर का बदलाव, तो फ्यूचर का बदलाव में केवल आपका पर्सन, ठीक है, पर्सन चेंज होता है, ठीक है ना। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस टेंस में वाक्य रहेगा उसी टेंस में वो होता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्या क्या चेंज होता है, टेंस, वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दूसरा देखिए हमने लिखा है वर्ब में बदलाव कैसे होगा। देखिए शैल बदलेगा शुड में, विल बदलेगा वुड में, कैन बदलेगा कुड में, मे बदलेगा माइट में, एम इज आर किस में बदलेगा, वाज वर में, हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में, हैज टू हैव टू हैड टू किस में चेंज होगा, हैड टू में, विल किस में, वुड में। तो इसमें वर्ब में ये बदलाव होंगे। नेक्स्ट बचता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए दिस बदलता है दैट में, दीज बदलता है दोज में,
नाउ किस में चेंज होगा, देन में। टू नाइट किस में चेंज होता है, दैट नाइट में। और एगो किस में चेंज होता है, ये आपका होता है बिफोर में, ठीक है ना। तो ये आपका टेंस हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ये सारे रूल्स उसमें लगेंगे।